नमस्कार साथियों। आज हम एक नए टॉपिक पर बात करेंगे। बिहार डीएलएड एग्ज़ाम, यानी जो बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ उस पर हम आज उसी टॉपिक पर हम बात करेंगे। हिंदी में क्या क्या सवाल पूछा गया और आने वाले जो एग्ज़ाम्स में उसमें कैसे सवाल बन सकते हैं। तो आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे भगवान की कृपा से, और आप लोग का एग्ज़ाम भी बढ़िया गया होगा। जिसने नहीं दिया एग्ज़ाम वो इस वीडियो को ज़रूर देखें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगेगा भाई तो अंत में यही बोलना चाहूँगा, एक लाइक और एक प्यारा सा सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अगर आप ये करते हैं तो हमें आगे मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने का। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो आज हम बात करेंगे बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम जो हुआ है। मैं खुद दिया हूँ 15 तारीख को, मेरा गया पड़ा है। उसी का आज हिंदी टॉपिक पर बात करेंगे कि हिंदी से कैसा कैसा क्वेश्चंस आया है। तो हिंदी की बात करें दोस्तों तो हिंदी में हमारा आया है 1 नंबर क्वेश्चन, शायद आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे। जिसमें बार बार आता हो तो उसे कौन सा अलंकार कहते हैं। तो जिसमें बार बार आता हो उसे हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। उसे हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जिसमें वर्ण बार बार आता है उसे हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्रिया के कितने भेद हैं। तो दूसरा क्वेश्चन था कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं। तो कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद हैं। ये क्वेश्चन था, दूसरा हो गया। और तीसरा क्वेश्चन था हमारे पास प्रथम तथा तीसरे चरण में 13 वर्ण तथा दूसरे तथा चौथे चरण में 11 वर्ण है, तो वह कौन सा छंद है। तो प्रथम तथा तीसरे में 13 वर्ण रहता है, और दूसरे तथा चौथे में 11 वर्ण रहता है। तो इसे हम दोहा छंद कहते हैं। इसे हम कौन सा छंद कहते हैं। तो इसे हम दोहा छंद कहते हैं। 3 नंबर कंप्लीट हो गया दोस्तों। अगर हम बात करें चौथा नंबर, तो चौथा नंबर है चंद्रमा सम्मुख है में कौन सा अलंकार होगा। तो चंद्रमा सा, तो फाइन के बाद सा लग गया, तो ये कौन सा अलंकार हो जाएगा। तो ये उपमा अलंकार हो जाएगा। आप लोग पढ़े होंगे तो शायद आप लोग को मालूम होगा। तो ये 4 नंबर क्वेश्चन ऐसा था। 5वां नंबर क्वेश्चन था वह खाती है, इसमें कौन सा वाच्य है। तो वह खाती है, इसमें क्रमवाच्य हो जाएगा। वह खाती है कृतवाच्य हो जाएगा। अगर वह मुख के द्वारा खाती है तो ये क्रमवाच्य हो जाएगा। तो ये 5 नंबर का हो जाएगा। वह खाती है, इसमें कौन सा वाच्य है। तो ये हो जाएगा आपका कृतवाच्य। और 6ठा नंबर क्वेश्चन ये पूछा गया था वह मुख के द्वारा खाती है, इसमें कौन सा वाच्य होगा। तो वो मुख के द्वारा खाती, इसमें कौन सा वाच्य होगा। तो इसमें क्रमवाच्य हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा क्रमवाच्य। इसका आंसर हो जाएगा क्रमवाच्य। और बात कर लें 7 नंबर क्वेश्चन। तो 7 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया। तो 7 नंबर पूछा गया वहाँ एक सभा का झुंड है, इसमें कौन सा समूह होगा। तो वहाँ एक सभा का झुंड है, तो कलेक्टिव नाउन यानी कि समूहवाचक संज्ञा। तो वहाँ एक सभा का झुंड है यानी कि भीड़ है, तो कलेक्टिव यानी समूहवाचक संज्ञा। ये क्या हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा। वहाँ एक सभा का झुंड है तो कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा इसका आंसर। तो ये 7 का भी हो गया। 8वां नंबर क्वेश्चन पे चले हम तो 8वां नंबर में मैं घर जा रहा हूँ, कौन सा वाक्य होगा। तो मैं घर जा रहा हूँ, ये सिंपल वाक्य बोल रहा है, तो ये हो जाएगा सरल वाक्य। मैं घर जा रहा हूँ, ये कौन सा वाक्य हो जाएगा। ये हो जाएगा सरल वाक्य। 8वां नंबर में हो गया। 8वां नंबर में क्या पूछेगा, मैं घर जा रहा हूँ, कौन सा वाक्य होगा। तो मैं घर जा रहा हूँ, इसमें सरल वाक्य हो जाएगा। तो ये सरल वाक्य आप लोग का हो गया दोस्तों। और आगे हम बात करें 9 नंबर क्वेश्चन। तो 9 नंबर क्वेश्चन है राम के पिता के 4 पुत्र, कौन सा पदबंध होगा। तो राम के पिता के 4 पुत्र है, तो राम के पिता का यहाँ पे विशेषता बता रहा है। तो राम के पिता की विशेषता क्या है। तो राम के पिता के 4 पुत्र हैं, इसमें कौन सा पदबंध हो जाएगा। तो इसमें हो जाएगा क्रिया विशेषण पदबंध। इसमें हो जाएगा क्रिया विशेषण पदबंध। कौन सा पदबंध। तो क्रिया विशेषण पदबंध हो जाएगा। क्रिया विशेषण, राम के पिता के 4 पुत्र, कौन सा पदबंध होगा। तो क्रिया विशेषण पदबंध हो जाएगा।
यही हम 10 नंबर की बात करें तो 10 नंबर है माता पिता। माता और पिता यानी दोनों पद प्रधान है, तो माता और पिता। माता और पिता में कौन सा समास होगा, तो माता और पिता यानी दोनों पद प्रधान है, तो ये हो जाएगा द्वंद्व समास। कौन सा समास, तो द्वंद्व समास। द्वंद्व समास। और यह त्रिभुज में कौन सा समास होगा, तो त्रिभुज यानी तीन भुज, जिसमें तीन भुज है यानी गिनती का वर्णन कर दिया है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सब रहे। त्रिभुज में कौन सा समास हो जाएगा, तो त्रिभुज में यानी तीन भुज है तो यानी गिनती आ गया, तो ये जगह द्विगु समास। कौन सा समास, तो द्विगु समास। द्विगु समास हो जाएगा। ये माता पिता में कौन सा समास होगा, आप लोग समझ गए होंगे। माता पिता में अगर दोनों पद प्रधान है तो वो द्वंद्व समास, और अगर गिनती पूछ रहा त्रिभुज 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 चौराहा नवरत्न ये सब आती है, ये सब द्विगु समास में आ जाते हैं। आई होप यहाँ तक आप लोग समझ चुके हैं 11 नंबर तक। और ऐसा ही क्वेश्चंस आया हम लोग के सेट में हिंदी में। हिंदी हल्का था, अब पता नहीं आप लोग के सेट में कैसा था, मालूम है हम लोग का सेट में ठीक ठाक था। ये 11 नंबर क्वेश्चंस। और अब चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चंस की ओर। 12 नंबर क्वेश्चंस है। सबसे पहले 12 नंबर क्वेश्चंस आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। लंबोदर। लंबोदर में कौन सा समास होगा, तो लंबा हो जिसका उधर। लंबोदर यानी कि दोनों पद को जो ना तो प्रथम पद ना अंतिम पद की विशेषता बताए, पद की दोनों मिलकर एक अन्य प्रकार की विशेषता बताने लगे, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। तो ये लंबा हो उधर जिसका, लंबोदर। लंबोदर किस में आ जाएगा, तो लंबोदर आपका बहुब्रीहि समास में आ जाएगा। तो लंबोदर कैसा समास है, तो लंबोदर एक बहुब्रीहि समास है। फिर आते 13 नंबर। 13 नंबर में पेड़ से पत्ते टूटकर गिर रहे हैं। पेड़ से पत्ते टूटकर गिर रहे हैं, तो पेड़ से पत्ते टूटकर गिर रहे हैं, इसमें कौन सा कारक होगा, तो कर्ता ने कर्म को कर्ण से, संप्रदान का को अपादान से जुदाई। यानी पेड़ से पत्ते टूट रहे यानी कि जुदा हो रहे, तो ये हो जाएगा अपादान कारक। कौन सा कारक, अपादान कारक। अपादान कारक ये कौन सा कारक हो जाएगा दोस्तों, तो अपादान कारक हो जाएगा। यानी पेड़ से पत्ते टूट कर गिर रहे हैं, तो इसमें कौन सा कारक हो जाएगा, तो अपादान कारक। फिर चलते 14 नंबर। तो 14 नंबर की बात करें हम। वह कपड़ा बहुत सुंदर है। वह कपड़ा बहुत सुंदर है, इनमें कौन सा संज्ञा है, तो वह कपड़ा बहुत सुंदर है, इनमें कौन सा संज्ञा है, तो वह कपड़ा बहुत सुंदर है। सुंदर यानी कपड़ा क्या है, तो सुंदर है। देख के पता कर रहे हैं कि यह कपड़ा बहुत सुंदर है, यानी कि ये हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा, तो भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा जिसे हम देखकर अनुभव कर सके उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। 15 नंबर। सूर्यास्त हो गया, इनमें से कौन सा संधि होगा, तो सूर्यास्त हो गया है, तो सूर्य का यहाँ पे अस्त हो गया, तो ये लोगों द्वारा कौन सा मतलब कौन सा संधि का वर्णन है, तो ये व्यंजना संधि हो जाएगा दोस्तों। ये कौन सा संधि हो जाएगा, व्यंजना संधि। अगर आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोग को मालूम होगा व्यंजना संधि क्यों हुआ, नहीं हुआ, और नहीं पढ़े होंगे तो हम बता भी देंगे, तो आपको समझना ये क्या बोल के गया। सूर्यास्त हो गया, इनमें से कौन सा संधि होगा, तो सूर्यास्त हो गया, इसमें व्यंजना संधि हो जाएगा, तो व्यंजना संधि इज द राइट आंसर। अब हम चलते हैं 16 नंबर। 16 नंबर है हाँ 16 नंबर एक क्वेश्चन उत्प्रेक्षा से आया था, जो हमें याद नहीं है तो मैं इसको छोड़ दिया, जटिल नहीं लिखा हूँ, लेकिन उत्प्रेक्षा था उसका आंसर। आप क्या अगर क्वेश्चन से नहीं है तो क्या ही बोले। तो चलो 17 नंबर। 17 नंबर मंदाक्रांता में कितने लघु और गुरु वर्ण होंगे, तो मंदाक्रांता में टोटल आपका 17, दोनों मिला के 17 होगा। 17 आप देख सकते हैं। मो को यानी एक लघु किसको कहते हैं, जिसमें मो एक हो गया, ना ये भी एक हो गया, एक मगन दो मगन तगन करके जो बनाया जाता है वो मंदाक्रांता में कुल वर्णों की संख्या 17 हो जाएगा। अब चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चंस। तो 18 नंबर क्वेश्चंस क्या बोल रहे हैं, तो 18 नंबर क्वेश्चंस में नयन का संधि विच्छेद ज्ञात करें। तो नयन का संधि विच्छेद ज्ञात करें, तो नयन का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों, तो नयन का संधि विच्छेद सिंपल हो जाएगा भाई 9 प्लस आयन
नयन, 9 प्लस अयन, 9 प्लस अयन नयन, नयन का संधि विच्छेद हो जाएगा 9 प्लस अयन नयन। तो यहाँ पे ज्ञात नहीं होगा नयन का संधि विच्छेद क्या होगा, क्या होगा। फिर आते 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन था नाक का बाल होना का अर्थ क्या होगा। तो नाक का बाल होना का अर्थ होता है बहुत प्रिय होना। नाक का बाल होना का अर्थ क्या है, तो नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ है बहुत प्रिय होना, बहुत प्रिय होना। नाक का बाल होना का अर्थ क्या है, तो बहुत प्रिय होना। फिर 20 नंबर की बात करें तो कमल का पर्यायवाचक शब्द क्या होगा। तो कमल का पर्यायवाचक शब्द होता है जलद, जलद पुष्प, और एक और कुछ करके होता है, जलद पुष्प और कुछ करके होता है। तो कमल का पर्यायवाचक शब्द मेरे में जलद था, तो मैंने जलद मार दिया था, जो कि मेरा राइट आंसर एकदम सही है। उसके बाद 21 नंबर क्वेश्चंस था हमारे पास क्रिया पदबंध से क्वेश्चंस। हाँ, क्रिया पदबंध से क्वेश्चंस था जो अभी राम, अभी पीछे हम दिखाए थे राम के 4 पुत्र, राम के पिता के 4 पुत्र है, कौन सा पदबंध होगा, तो वो बताए थे। इसमें भी कोई एक पदबंध पूछा गया था कि दरवाजे को खोल दिया जाए, उसमें फाइन करके लगाया हुआ कौन सा पदबंध होगा। और ये 22 नंबर है। 22 नंबर में क्रिया विशेषण पदबंध से भी एक क्वेश्चन था, मुझे याद नहीं आ रहा है तो मैं नहीं लिखा। तो 20 क्वेश्चंस मुझे जितना आया था मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, आप लोग देख सकते हैं वीडियो में। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और आई होप आप लोग का एग्ज़ाम अच्छा गया होगा। जिसका एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया होगा तो वो वीडियो को ज़रूर देख लें, और देखने के बाद आने वाले एग्ज़ाम्स में ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, आने वाले सेट में ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो तब तक के लिए थैंक यू। एक लाइक और एक प्यारा सा सब्सक्राइब करके जाएं। थैंक यू।